ले जानते हैं झारखंड के सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। महिला की बात सुनकर हैरान रह गई पुलिस। 18 दिन बाद दफनाए गए शव को निकालने के लिए बुला ली जेसीबी। दुमका जिले के जामा थाना की पुलिस ने बुधवार को लगला पंचायत के बैसा जोरिया से पुलिस ने मजिस्ट्रेट सीओ अशोक बढ़ाई की उपस्थिति में 28 सितंबर को दफनाए गए शव को खोदकर निकाला। जानकारी के अनुसार मृतक 35 वर्षीय लघु किस्कू की पत्नी लूखी हेम्ब्रम ने मंगलवार को जामा थाना की पुलिस को लिखित आवेदन यह जानकारी दी थी कि 27 सितंबर की शाम गांव के ही रविंद्र हेम्ब्रम उसके पति को मछली पकड़ने के नाम पर अपने साथ ले गया था। थोड़ी देर के बाद गांव के ही तापस बास की द्वारा सूचना मिली कि उसका पति जोरिया के किनारे बेहोश पड़ा है। जाकर देखा पाया कि मछली के जाल में लिपटा हुआ है। उसका पति घायल अवस्था में पड़ा है। तुरंत 108 एम्बुलेंस को बुलाया गया, लेकिन एम्बुलेंस के स्टाफ ने बताया गया कि वह मर चुका है। 28 सितंबर को उसको स्वजन के द्वारा बैसा जोरिया के पास उसे दफना दिया गया। वैसे पूर्व स्वजन ने पाया कि मृतक के शरीर पर काफी जख्म के निशान है। गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। रांची के नए डीसी बने वरुण रंजन मंजुनाथ भजंत्री से ग्रहण किया पदभार। रांची आईएएस अधिकारी वरुण रंजन रांची के नए डीसी उपायुक्त बनाए गए हैं। मंजुनाथ भजंत्री को पिछले दिनों रांची का उपायुक्त बनाया गया था। मंगलवार को रांची के नए उपायुक्त वरुण रंजन ने मंजुनाथ भजंत्री से पदभार ग्रहण किया। वरुण रंजन 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। राज्य सरकार की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है। रांची के सुखदेव नगर सब्जी मंडी में लगी आग मची अफरा तफरी। राजधानी में बुधवार की सुबह बड़ी घटना घटी है। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के सब्जी मंडी में आग लग गई है, जिसके आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल अग्निशमन विभाग आग बुझाने का प्रयास कर रहा है। आग कैसे लगी इसकी अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है। जानकारी के मुताबिक रांची के सुखदेव नगर स्थित सब्जी मंडी में उस वक्त आग लगी थी जब कुछ लोग सब्जी खरीदने के लिए मार्केट गए थे, जिससे कुछ देर के लिए बाजार में अफरा तफरी का माहौल था। बताया जाता है कि आग सबसे पहले सब्जी बॉक्स और कैरेट में लगी और देखते ही देखते आग की लपेटें पूरी तरह से फैल गई। आग इतनी भयानक थी कि कोई पानी नहीं डाल पा रहा था। थोड़ी देर के बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और अग्निशमन विभाग को दे दी। भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की बड़ी कार्रवाई। देवघर के सिविल सर्जन 70,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार। देवघर के सिविल सर्जन डॉक्टर रंजन सिन्हा को एसीबी ने 70,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी काली बाड़ी स्थित उसके आवास से हुई है। अरेस्ट करने के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उन्हें अपने साथ दुमका ले गई। जानकारी के मुताबिक उसने अस्पताल से जुड़े किसी काम को लेकर 1.5 लाख रुपए की मांग की गई थी। बीजेपी कब जारी करेगी उम्मीदवारों की सूची? चंपई सोरेन ने किया खुलासा। झारखंड में चुनावी बिजुल बज चुका है। राज्य में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। पहला चरण 13 नवंबर और दूसरा चरण 20 नवंबर को होगा। विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित कर दिए जाएंगे। राजनीतिक दलों के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा की बैठक के बाद पार्टी नेता चंपई सोरेन ने कहा है कि बैठक आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर थी। उन्होंने कहा है कि उन उम्मीदवारों की सूची जल्द ही जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि पार्टी जहां से कहेगी वहीं से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा अच्छा प्रदर्शन करेगी और झारखंड में सरकार बनाएगी। कोलकाता में महिला चिकित्सक के साथ दरिंदरी का मामला। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से चरमराई मेडिकल सेवा। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदरी के मामले पर जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन और दी फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर SNMMCH में जूनियर डॉक्टर भूख हड़ताल पर बैठे। सुबह से ही जूनियर डॉक्टरों ने ओपीडी के मुख्य गेट को बंद कर दिया। ओपीडी के बाहर जूनियर डॉक्टर भूख हड़ताल पर बैठे गए।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बताया कब होगी प्रत्याशियों की घोषणा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि 1-2 दिनों के अंदर बीजेपी प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। प्रदेश नेतृत्व झारखंड के राजनीति हालात व प्रत्याशियों के बारे में केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया है। अब इस पर केंद्रीय नेतृत्व को निर्णय लेना है। 1-2 दिनों के अंदर आप सभी को शुभ समाचार मिलेगा। बदल गया जदयू का चुनाव चिन्ह, अब गैस सिलेंडर के निशान पर लड़ेगी चुनाव। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का चुनाव निशान झारखंड में बदल गया है। अब जदयू झारखंड की विधानसभा चुनाव में तीर के निशान पर चुनाव नहीं लड़ेगी। नीतीश की पार्टी अब गैस सिलेंडर के चुनाव चिन्ह पर चुनावी मैदान में होगी। अब झारखंड के धनवार स्टेशन पर रुकेगी गोड्डा दिल्ली एक्सप्रेस, यात्रियों के लिए खुशखबरी। त्योहार की भीड़ को देखते हुए पूजा स्पेशल ट्रेनों का अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर ठहराव करने का निर्णय लिया गया है। वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक सह वरीय जनसंपर्क अधिकारी अमरेश कुमार ने बताया कि यात्रियों की सुविधा व उनके सुगम आवागमन के लिए गाड़ी संख्या 14049 व 14050 गोड्डा दिल्ली गोड्डा एक्सप्रेस का झारखंड स्थित धनवार स्टेशन पर 2 मिनट का ठहराव प्रदान किया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, प्रतिनिधि पवन शाह व अन्य लोगों ने मंगलवार को गाड़ी संख्या 14050 दिल्ली गोड्डा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर धनवार स्टेशन पर ठहराव का शुभारंभ किया। इस ट्रेन की बुकिंग ऑनलाइन व ऑफलाइन भी शुरू कर दी है। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, 17 व 18 अक्टूबर को भी बारिश। झारखंड में बदलते राजनीतिक समीकरण के साथ मौसम का भी मिजाज बदल रहा है। नेताओं का इधर उधर आना जाना लगा हुआ है। इसी तरह बेमौसम बारिश भी हो रही है। बुधवार को रांची स्थित विभिन्न इलाकों में झमाझम बारिश हुई। मौसम केंद्र ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन की वजह से मौसम ने करवट ली है। इस कारण बादल छाए हुए हैं और बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार 17 और 18 अक्टूबर को भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। वज्रपात को भी संभावना जताई गई है। 17 अक्टूबर को रांची स्थित देवघर, धनबाद, गोड्डा, दुमका, गिरिडीह, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सिमडेगा में हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। वही 18 अक्टूबर को भी बारिश की संभावना जताई गई है। इन दोनों तक बादल छाए रहेंगे। 19 अक्टूबर से मौसम साफ हो जाएगा। तमिलनाडु से घर लौट रहा था मजदूर, ओडिशा के खुर्दा स्टेशन से लापता, परिजन परेशान। गालूडी पूर्वी सिंहभूम, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के गालूडी थाना क्षेत्र के छोटा उल्दा गांव का युवक कैलाश महतो बीते 12 अक्टूबर से लापता है। उसके परिजन काफी परेशान है। परिजन ने बालूडी थाने में गुमशुदगी का आयोजन दिया है। वह तमिलनाडु काम की तलाश में गया था। सभी मजदूर के साथ घर लौटने के दौरान वह लापता हो गया। उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। झारखंड की इन 11 सीटों पर दावा ठोक सकती है आज सुरेश महतो, कहां से लड़ेंगे चुनाव। झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को है, वही दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को होगा। वही झारखंड चुनाव का रिजल्ट 23 नवंबर को सामने आ जाएगा। हालांकि इससे पहले झारखंड में सीट शेयरिंग को अलग अलग तरह से दावेदारी का दौर चल रहा है। अगर बात करें तो एनडीए की, तो यहाँ सीट के बंटवारे का फार्मूला फाइनल होने का दावा किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो इस बार सुरेश महतो की पार्टी आजसू 11 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है। बताया जाता है कि झारखंड विधानसभा चुनाव की भाजपा 68 से लेकर 70 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वही ऑल झारखंड स्टूडेंट यानी आजसू 9 से लेकर 11 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। वही जेडीयू के खाते में 2 से लेकर 3 सीटें जाने की संभावना वही कही जा रही है। हालांकि जबकि एलजेपी 1 सीट पर चुनाव लड़ सकती है।
पूर्व सीएम चंपई सोरेन का खुला खत, झारखंड के नवनिर्माण के लिए युवाओं से की ये अपील। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद पक्ष और विपक्ष हमलावर हैं। इस बीच पूर्वीय सीएम और बीजेपी नेता चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि युवा शक्ति के कंधों पर किसी भी राज्य तथा राष्ट्र का भविष्य होता है। मात्र 24 साल पुराने हमारे झारखंड राज्य को लेकर आपके मन में कई सपने, उम्मीदें एवं आकांक्षाएं होगी। बीजेपी की पहली लिस्ट में कई दिग्गजों के नाम कौन है? रेस में आगे किसका पत्ता होगा साफ? झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट फाइनल हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की। इस बैठक में बीजेपी के झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सब चुनाव प्रभारी हेमंता बिस्वा और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौजूद थे। मैया सम्मान योजना के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने किस फंड पर लगाया ब्रेक? बीजेपी ने कर दिया बड़ा दावा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बुधवार को धनबाद पहुंचे। यहां वे भाजपा के प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल हुए। इससे पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि झारखंड का विकास चाहते हैं तो यहां भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, तभी यहाँ का पूरे विकास हो सकता है। उन्होंने कहा है कि मैया सम्मान योजना के कारण राज्य में सभी पेंशन योजनाएं बंद कर दी है, जबकि उसकी सरकार आने पर गोगो दीदी के लिए फंड की अलग से व्यवस्था करेंगे। इसी तरह झारखंड के रोजाना ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।